कली काल में केवल केशव कीर्तन करने मात्र से आपको संपूर्ण फल मिल जाएगा। यत् फलम नास्ति तपसा, घोर तप करके शरीर को सुखा करके जो फल प्राप्त नहीं कर सकेंगे प्रभु, वही फल कली काल में, यानी कि मेरे कार्यकाल में अगर कोई व्यक्ति नाम जाप कर लेगा तो तत्क्षण फल प्राप्त कर सकेगा। और इससे बढ़कर के और गुण क्या चाहिए प्रभु? बोले महाराज देखिए, रहो 4 स्थान विशेष रूप से देते हैं। अव्यार्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ, द्यूतं पानं स्त्रिया सूना यत्र धर्माश्चतुर्विधः। अब 4 स्थान देते हैं। देखो भैया, अधर्म के 4 स्थान विशेष बतलाए गए हैं। द्यूतम पानम स्त्रिया सूना, छल क्रीड़ा जहां होती हो, सुरापान जहां होता हो, और अगम्य नारी से गमन करने का कार्य जहां होता हो, और जहां हिंसा होता हो। कहते हैं कि ऐसे 4 स्थान में आप जाकर के बैठ जाओ, खुला छूट है। पर कली कहा कि महाराज मैं सत्य कहूं तो आपके देश के अंदर जो प्रजा है इन 4 चीज में तो बिल्कुल भी आसक्त नहीं है, बिल्कुल ग्रहण नहीं करते हैं। अगर मैं ढूंढने में निकलूं तो महाराज मुझे नहीं मिलेगा। इतने अच्छे प्रजा हैं। मतलब परीक्षित जैसे राजा के कार्यकाल में मवाली मिल जाए, सुरापानी करने वाले व्यक्ति मिल जाए, ये तो दुर्लभ है। इसलिए भी कली कहता है कि रहूं तो रहूं, कहां रहूं, लोग मिलेंगे नहीं ऐसे। सब सदाचारी है, धर्मात्मी है, यज्ञ करता है, जप करता है, होम करता है। मैं सत्य कहूं तो महाराज एक स्थान मुझे और देना चाहिए। पुनश्च याचमानाय जातरूपमद प्रभु, फिर पुनः याचमन करता है, एक स्थान और मांग लेता है। वो क्या है? रजो वैरम च पंचमम। कहते हैं प्रभु मुझे सोने में भी रहने के लिए अनुमति दीजिए, स्वर्ण में, क्योंकि बहुत अच्छा चीज है। वो स्थान मुझे अति प्रिय है। परीक्षित सोचा कि चलो इसको दे ही देते हैं। और देने का कारण वही है, कली काल में लोग सरल से सरल उपाय, जो नाम जप मात्र उपाय है, उसको ग्रहण करके भगवान से मिल सके। इस भावनाओं को रख करके कली को रहने के लिए दे दिए। और दूसरा बड़ा कारण तो ये है कि देखो, सत्ययुग आने के लिए तो कलियुग आना ही पड़ेगा। अब कलियुग नहीं, त्रेता युग नहीं, द्वापर युग नहीं, युग बदलेंगे नहीं तो भगवान की सृष्टि चलेगी कैसे? कलिकाल तो जरूरी है। किसने कह दिया? प्रश्न उठाने वाले तो उठा देते हैं कि परीक्षित रहने के लिए क्यों दिए? भक्ति रानी ने भी तो नारद जी से यही कहा कि उनने क्यों दिए? असुजी कली, अत्यंत अपवित्र कली को रहने के लिए क्यों दिए? जब इतने धर्मात्मा है, इतने वेदज्ञ हैं, भगवान के कृपा पात्र हैं, तो उनने भी तो यही कहा कि देवी देखो, भगवान की तो इच्छा बनी रहती है, कली काल भी हो, सत्ययुग भी हो, त्रेता युग भी हो, तभी न सृष्टि चलेगी। कहते हैं कि दिन की महिमा तब है जब रात्रि हो जाती है। अब रात्रि ही ना हो जाए फिर दिन की क्या महिमा है? दिने दिन होने लग जाए तो प्रातःकाल ही देखने को ना मिले तो लोग खिलखिला करके प्रसन्न व्यक्त क्यों करेंगे कि सुबह प्रातःकाल
हो गया भैया, भुवन भास्कर आ गए, देखो देखो सूर्य अर्घ चढ़ाओ, जल चढ़ाओ। अरे ये खुशी तो तब है जब रात्रि हो जाएगी। रात्रि होने के बाद फिर जब प्रातः काल हो जाएगा तो लोग फिर अपने अपने कार्य में लग जाते हैं। उसी प्रकार कलयुग आने के बाद ही सत्ययुग का दर्शन हो सकता है। इसलिए भी भगवान चाहते हैं, भगवान के कार्य को ये तो पूर्ण कर रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं, परंतु एक प्रश्न है महाराज, अगर परीक्षित ने कली को सोने में रहने के लिए ये अनुमति दिए तो महाराज भगवान फिर कहां रहेंगे? क्योंकि भगवान तो विविध स्थान में कह चुके हैं धातु नाम अस्मि कांचनम, क्योंकि धातु में सबसे प्रिय मेरे लिए सोना है, या तो सोने में ही मेरा वास है। एक तो भगवान कह रहे हैं कि सोने में मेरा वास है भैया, मैं तो वहीं जमा रहता हूं। और इधर परीक्षित को कहा, परीक्षित ने कहे कि देखो आप सोने में रह जाओ। अब कली भी रह जाए उसी स्थान में और भगवान भी उसी स्थान में रह जाए, दोनों का संगम कैसे हो सकता है? भगवान है तो कली नहीं है, कली है तो भगवान कैसे आएंगे वहां अपवित्र स्थान में? भगवान के लिए तो निर्धारित है, नदियों में गंगा है, यज्ञों में जप यज्ञ में हूं। उसी प्रकार धातुओं में सबसे प्रिय धातु मेरे लिए सोना है, तो सोने में मेरा वास है, तो फिर कली का कैसे हो सकता है? अब देखो ऋषि मुनि संत महात्मा मनन करके निर्धारित करते हैं कि ये दोनों ही बात सत्य हैं, क्योंकि दोनों शास्त्र में लिखी हुई बातें हैं। शास्त्र ही हमारे लिए प्रमाण है, बस शास्त्र में झूठी बात नहीं हो सकती है। कली भी रहता है और भगवान भी रहते हैं, परंतु फर्क इतना है कि कहते हैं ईमानदारी से लाए हुए सोने के अंदर भगवान रहते हैं, और ऐसे ही बेईमान से लाए हुए आपका हक नहीं है, परंतु जबरदस्ती किसी से बलात् छीन करके ले आए हो, उसमें तो कली रहना ही रहना है। चोरी करके लाया गया हो, उसमें तो पहले से ही कली होंगे। कली होने से कोई नहीं बचा सकता फिर, परंतु ईमानदारी में जिस सोने में हो, कहते हैं महाराज वहां तो साक्षात भगवान ही विराजित होते हैं। अब आपको पता हो चाहे ना हो, अगर वो ईमानदारी नहीं है उस सोने में, तो कली तो रहना ही रहना है। अब पता होने से ना होने से क्या मतलब? अब बेचारा परीक्षित को भी पता नहीं है कि जो मुकुट है एक खजाने के अंदर रखा हुआ है, उसको बड़ा अच्छा लगा। अब है किसका? ये जरासंध का मुकुट है। अब बलात् कोई स्वर्ण के वस्तु लेकर के भी आए तो अब तो वहां भी तो कली रहेगा। पूर्व काल में भीमसेन जी महाराज जरासंध के पुत्र सहदेव से वो मुकुट बलात् छीन करके ले आए थे, इसीलिए उसमें भी अब कली है। अरे आपने किसी को परास्त कर दिया तो राज्य आपका हो सकता है, परंतु मुकुट नहीं। छत्र मुकुट ये अधिकार तो उनके पुत्र को ही है। फिर भी भीमसेन महाराज ने उस मुकुट को जबरदस्ती लेकर के आए और तिजोरी पे डाल दिए। आज परीक्षित देख करके चकित हो जाता, वाह कितना सुंदर मुकुट है, धारण कर गया। धारण करते ही कली भी प्रवेश हुए और सोने के माध्यम से कली मस्तिष्क के अंदर प्रवेश कर गया। अब बुद्धि में कली हो तो महाराज विचार कैसे शुद्ध हो सकते हैं? तत्क्षण उनके विचार बदल गए। एकदा धनुरुद्यम्य विचरन् मृगयां बने। अब आज पहली बार
परीक्षित अपने हाथों में धनुष लेकर के, तरकस बाण आदि लेकर के वन्य जीव की हत्या करने के लिए जा रहे हैं, शिकार करने के लिए जा रहे हैं। तो एकदा एक दिन इससे यही तात्पर्य है, एक दिन से यही तात्पर्य है कि पहले जीवन में कभी नहीं गए थे, जीव हत्या से बिल्कुल दूर रहते हैं। अरे हत्या ही करना है तो अधर्मियों को मारो ना, अधर्मियों को काटो, ये उनका सिद्धांत है। परंतु आज जब मस्तिष्क में कली घुस गया है तो मारने के लिए उतारू हो गए। परंतु देखिए सैनिकों को लेके गए होंगे, सैनिक एक दिशा में, परीक्षित एक दिशा में, भ्रमित हो गए, भूख प्यास से तड़पने लगे, पानी भी नहीं मिला उनको। और आगे जब बढ़े तो एक सन्यासी की कुटी दिखाई पड़ती है। अब वहां गए महाराज, समीक मुनि तप किए बैठे हैं, ये गृहस्थी संत हैं, समय अनुसार ये तप करते हैं। अब तप कर रहे हैं तो फिर तपोबल में जो तप में जो लीन होता है, उनको थोड़ी ये पता चलता है कि बाहर कोई आया है, बाहर मंत्री आ जाए, राजा आ जाए, बड़े बड़े ऊंचे अधिकारी आ जाए, कोई मतलब नहीं। अरे पता हो तब ना, ये तो आंतरिक भगवान के ध्यान में मग्न होते हैं। अब बाहर राजा आकर के बोले कि ओ महात्मा जलपान कराओ, सुने नहीं। अरे मुझे बहुत भूख लगी है, भोजन कराओ, बोले सुने नहीं। अब ऐसे ही बुद्धि खराब है। अपमान करने की दृष्टि से मरे हुए सर्प को उनके कंधे पर रख करके चला गया। अपमान करना था, कुछ ना कुछ करना था, इसलिए वो तो यही किए कि देखो अपमान करना हो तो मरे हुए सर्प को ऊपर डाल दो। तो उनने डाल करके आ गए। उनको तो कुछ नहीं हुआ। सदगृहस्थी संत हैं, उनके एक बेटे हैं, श्रृंगी है उनका नाम। बगल में कौशिकी नदी के बगल में अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे। किसी मित्र ने जाकर के कहा कि भैया देखो, तेरे पिता को तो खूब अपमान कर गए राजा। बोले क्या किए? बोले मरे हुए सर्प उनके कंधे पर चढ़ा करके भाग गया। तब तो महाराज रोते रोते आकर के देखे, सचमुच में पिता के ऊपर मरे हुए सर्प है, मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ है। क्रोध में जल करके तुरंत कौशिकी नदी में आ जाते हैं और अपने कर में जल लेकर के श्राप देते हैं। उनकी दृष्टि पे अब राजा सही नहीं है। श्रृंग ऋषि कहते हैं कि देखो राजा, जिन प्रभु की कृपा से तुम अभी तक बचे हुए हो, उन्हीं प्रभु के प्रिय संत के ऊपर तूने इतना गलत कार्य किया है। बोले तुम्हें तो दंड मिलना ही चाहिए, तुम तो मरने योग्य हो। इति लंघित मर्यादाम तक्षक सप्तमे हनि, तुमने मर्यादाओं को उल्लंघन किया है, इसलिए आज के 7 दिन बाद तक्षक आपको डस लेगा और तुरंत मृत्यु हो जाएगी। श्राप दे दिए और आकर के पिता के वहां गोद में सिर रख करके रोने लगे। जब रोने की आवाज समीक मुनि के कान पर पड़ी तो देखे कि पुत्र बहुत रो रहा है। अरे क्या हुआ है, कोई चिंता है क्या? अब वो तो इतने रो रहे हैं कि बता नहीं पा रहे। पितरम भिक्ष दुखार तो मुक्त कंठो रुदोर्दह, मुक्त कंठ होकर के रुदन कर रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं कि पिता आज ये हुआ।
पिता देखे कि कंधे पर तो मरा हुआ सांप है। अब उनको इतना फर्क नहीं हुआ, इतना कष्ट नहीं हुआ कि किसने डाल दिया, निकाल करके फेंक दिए। किसी मित्र ने कहा कि हरे ऋषिवर, आज तो इसने जो नहीं करना चाहिए वो कर दिया। जब पूरी कथा सुना दिए कि इस कारण से आप को अपमानित कर गए और फिर आपके पुत्रवर ने श्राप दे दिए, तो ऋषि को भी अच्छा नहीं लगा। समीक मुनि कहते हैं कि देखो, तुमने आवेश में आकर के खामोखा राजा को श्राप दे दिए। अरे राजा तो प्रतिष्ठित है भाई, धर्मात्मी है ये। आज एक नेक भूल कर दिए, गलती कर दिए, तो कोई महान कार्य थोड़ी किया है उसने। कोई अपमान, भारी अपमान थोड़ी किया है। एक छोटी सी गलती तो की है। छोटी सी नेक सी गलती के ऊपर आप इतना बड़ा भारी दंड दिए, ले ये ठीक नहीं है। बार बार समझाए, देखो ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर आपने कर गए, अब क्या करें। अपने शिष्य ब्रह्मचारियों को बुलाए और कहा कि जाओ राजा को कह देना कि आपको 7 दिन में सर्प के द्वारा डस के मृत्यु होने का श्राप दिया है, तो अगर कोई उपाय कर सकते हैं तो करें। ब्रह्मचारी वटु गए। अब इधर जब राजा गया ना, अपना मुकुट है उतार दिया। अब मुकुट उतारते ही कली भी ठीक उतर गए। कली उतर गए तो अपने किए हुए कर्मों को याद करते हुए बहुत ग्लानि महसूस करते हैं, ग्लानि अनुभूति होती है। ओहो देखो, संत महात्माओं की कृपा से, भगवान की कृपा से आज मैं जीवित हूँ, वंश परंपरा को आगे बढ़ा पा रहा हूँ। परंतु आज मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। ऋषि के ऊपर ही अपने क्रोध को वश में ना करके ऊपर सर्प डाल दिया। उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा अपने किए हुए कर्मों पर। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, आपने मुझे जीवित किया था, आपसे ही हम प्रार्थना करते हैं कि मैंने बहुत बड़ा पाप कर्म तो किया है, इस पाप कर्म का जो फल है मैं तत्क्षण भोगना चाहता हूं, अभी मैं भोगना चाहता हूं। ऐसा नहीं है कि इसको रखें और बाद में भोगे, मुझे अभी फल दीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करते हैं। अब देखो, ब्रह्म वाक्य हैं, उसी प्रकार विचार कर ही रहे थे कि ठीक ब्रह्मचारी वटु आ गए और कहे सुनाए कि महाराज देखो, माफ करना, आपको तो श्राप मिला है, अब 7 दिन के बाद अब मरने वाले हो। कहते हैं ये सुन करके उनको भारी दुख नहीं हुआ, बल्कि भगवान के द्वारा, अब देखो भगवान की ही कृपा प्रसाद समझ करके वो अपना लेते हैं। क्योंकि अभी तो विनती कर ही रहे थे कि मुझे तुरंत जल्दी से जल्दी मुझे इसका प्रायश्चित करने का मौका मिले, तो मिल गया। परंतु अब वैराग्य पूर्ण हो गए, अब जीने की इच्छा नहीं है। तमाम ऋषिवर आ जाते हैं, तमाम लोग आ गए, बड़े बड़े जटाधारी आ गए, मठाधारी आ गए। अड़िमा महिमा लगिमा प्राप्ति प्राकाम्य सत्व वसित्व, ये अष्ट सिद्धि हैं। तो अष्ट सिद्धि जिसने प्राप्त कर चुके हैं, ऐसे ऋषिवर भी आ गए। सब कहते हैं कि परीक्षित, तुम्हें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं अपने योग बल से तुम्हें जिंदा कर दूंगा। सर्प डस के भले ही चला जाए, तुम्हारी मृत्यु भले ही हो जाए, पर
मैं आपको पुनः जीवित कर दूंगा। कोई आता है कि महाराज मेरे पास तो ऐसी दवाई है कि एक बार वो दवाई लोगे तो सांप भले ही 10 बार क्यों ना डसे, आपकी मृत्यु होने वाली नहीं है। कोई कहता है कि महाराज मैं आपके बाहर खड़ा रहूंगा, एक भी सर्प आगे आने नहीं दूंगा, हम भी देखते हैं कि आपकी मृत्यु कैसे हो जाएगी। सारे के सारे संत महात्मा साथ देने आ रहे हैं। अब परीक्षित तो सोचे सोचे अश्रुपूरित हो रहे हैं, क्योंकि संतों का मैंने अपमान किया और साथ देने के लिए सबसे पहले संत ही आ गए। संत की करुणा को देख करके भावुक हो जाते हैं, हाथ जोड़ करके कहें कि प्रभु सत्य कहूं तो अब जीने की कोई इच्छा नहीं है, सत्य कहूं तो अब जीने की कोई इच्छा नहीं है, जितना भी जी लिया सो जी लिया। अब तो इतना साथ आप दे ही रहे हैं तो एक प्रश्न का उत्तर जरूर देना, बोले मेरी मुक्ति कैसे हो। कहते सब कुछ करने के लिए तैयार तो हो गए, इस प्रश्न को सुनकर के सारे ऋषि अनमन में रह गए, क्योंकि ऋषि सोचते हैं कि हम मुक्ति पाने के लिए तो करोड़ों वर्ष तप करते हैं, तब कहीं जाकर के हमारी मुक्ति हो जाती है। भगवान को पाने के लिए हम इतना प्रयत्न करते हैं, तब कहीं जाकर के अरे इनके पाप धुल जाए, यही बड़ी बात है। क्योंकि ऋषि अपमान, संत अपमान, ये कौन नहीं जान सकता। इससे बढ़कर के कोई अपमान है क्या? इससे बढ़कर के कोई पाप नहीं है। अरे यही पाप परीक्षित किया है, और चाहना इसकी इच्छा कैसी है, कहते हैं कि मुक्ति हो जाए, असंभव है। हाथ जोड़ के कहे कि देखो परीक्षित महाराज, और सब कुछ कहो, हम करने के लिए तैयार हैं, कहने के लिए तैयार हैं, परंतु इसका सत्य उत्तर तो हमें भी पता नहीं, क्योंकि हम ही चाहते हैं मुक्ति हो जाए, और 7 दिन के बाद आपकी मृत्यु होने वाली है, इसके अंदर अंदर आपकी मुक्ति होनी है, तो कैसे संभव है। अत्रि वशिष्ठश्च वनः शरद्वा नरिष्टने भी भृगुरंगिराश्च, कोई साधारण ऋषि तो नहीं है। अत्रि जी बैठे हैं, भृगु जी बैठे हैं, अंगिरा जी बैठे हैं, और साक्षात वेद व्यास जी बैठे हैं, पराशर जी बैठे हैं, सब दादा परदादा बैठे हुए हैं। फिर भी सब अनुमोदन करके कहते हैं कि देखो मुक्ति संभव नहीं है, माफ करना, आपने बहुत बड़ा अपमान किया है, पाप का कार्य किया है। अब राजा तो इतने वैरागी हो गए कि सब कुछ अलंकार को त्याग करके सुखताल में आ गए संतों के साथ। अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य देकर के आ जाते हैं, कुंडल उतार दिए, कंकड़ उतार दिए, हार उतार दिए। अब जान गए कि देखो ये शरीर जो है ना, वो अलंकार पहनने के लिए नहीं था, शरीर तो धर्म करने के लिए बना था। जैसे वैराग्य हो जाता है तो खूब ज्ञान भी बन जाता है, ज्ञानवान हो जाता है, फिर तमाम ज्ञान आने लगते हैं। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, अरे एक ही तो ये शरीर है, धर्म का माध्यम है। अगर धर्म होए तो हो, किससे होए, शरीर ही नहीं रहेगा तो। भगवान ने ये कृपा किए हैं, और मानुष शरीर की ही बात है, अन्यत्र योनि तो केवल भोगने के लिए है। अगर धर्म करने के लिए अगर कोई योनि बचा है तो केवल और केवल मानुष योनि है। दुर्लभम मानुषो जन्मो, तो अत्यंत दुर्लभ योनि है ये। अब ये उनको अनुभव हो रहा है, सारे अलंकार से रहित हो गए, वल्कल वस्त्र धारण करते हैं, सुक्ताल को आ गए। तमाम ऋषिगण बैठे हुए हैं, परस्पर चर्चा करते हैं कि देखो इनकी मुक्ति कैसे हो। भैया हम तो चाहते हैं जल्दी से जल्दी मुक्ति हो, क्योंकि इनकी अभिलाषा यही है, परंतु लोगों को समझ नहीं आया। वेद पाठ भी कराऊं तो इनकी मुक्ति निश्चय है क्या 7 दिन में?
यज्ञ करा दूं तो महाराज कई दिन लगेंगे, पाठ भी कराऊं तो कितने महीनों लग जाएंगे, उनकी तैयारी होनी चाहिए, ये होना चाहिए, सभी वस्तुएं उपलब्ध होनी चाहिए। 7 दिन में मुक्ति हो, ऐसा किसी को समझ नहीं आया। परीक्षित महाराज विचार करते हैं कि प्रभु, उस जंजाल से यहां तक तो आपने ले आए, अब यहां से आगे ले जाने का काम भी आपका ही है। मैं भोग शरीर को धारण करके खूब उपभोग को भोगता रहता था, परंतु आपकी कृपा इतनी है गई कि नेक कर्म एक अपराध को माध्यम बना करके आपने मुझे वैराग्य कर दिया। वास्तव में तो आपको कृपा करनी थी और मुझे कृपा को लेना था। आगे सुक्ता, अरे सुक्तल आगे तो कम थोड़ी है। सोचिए, परीक्षित को अगर श्राप नहीं मिलता तो कभी वो अस्त्र उतारते, कभी अलंकार उतारते, कभी सुक्ता लाते, कभी सत्संग ग्रहण करते, मेरे जीवन में नहीं करते। अगर वो सत्संग ग्रहण नहीं करते तो हमें भी श्रीमद् भागवत कैसे मिलता। तो समस्त कलियुग के लिए, कलियुग के लोगों के लिए, भक्त गणों के लिए मानो आज परीक्षित माध्यम बनने जा रहे हैं। अब भगवान आने वाले हैं। भगवान सोचते हैं कि देखो, शास्त्र की आवश्यकता है तो शास्त्रधारी तो वही हो सकता है, संत महात्मा, उन्हीं के भेष में आना पड़ेगा। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि ये समस्त ऋषि मंडल के बीचों बीच भगवान सुखदेव प्रकट हो जाते हैं। बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो। तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छया गाम तमानोऽनपेक्षः